सादर नमस्ते जी। आप सभी का ऑनलाइन वैदिक सत्संग में स्वागत है। इस सत्संग में कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे। ईश्वर कैसे मिलेंगे? ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे करें? मानसिक तनाव कैसे दूर करें? ब्रह्मचर्य को दृढ़ कैसे करें? मृत्यु के बाद स्थूल शरीर तो विलीन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का क्या होता है? खाने के प्रति वैराग्य हो जाने पर क्या भोजन से सुख आना बंद हो जाएगा? ध्यान की सही विधि क्या है? क्या पशु योनि के बाद मनुष्य बन सकते हैं? क्या मोक्ष का मार्ग मात्र संन्यास ही है, अन्य कोई नहीं? लोभ का कारण क्या है? आदि ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा ध्यान कुंज आश्रम में साधक आजीवन आवास योजना के विषय में बताया जाएगा। आगामी शिविर की सूचना दी जाएगी। क्रियात्मक ध्यान योग साधना शिविर कब आयोजित होने वाला है? तो आइए अब हम इस सत्संग का आरंभ परमेश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण श्रद्धा पूर्वक, भावना पूर्वक करेंगे। सबसे पहले आप सीधे होकर बैठ जाएं, आंखें बंद करके परमेश्वर को बौद्धिक रूप से स्मरण करें। और जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तब मन में यह दोहराना है कि हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वरक्षक हैं, सद्बुद्धि देकर हमारी रक्षा कीजिए। तो अब हम आरंभ करेंगे। गहरा श्वास लेकर आरंभ कीजिए। अब हम इस सत्संग का आरंभ पूज्य स्वामी जी के परिचय से करते हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको ब्रह्मनिष्ठ योगाचार्य, दर्शनाचार्य, आर्य जगत के मूर्धन्य दार्शनिक विद्वान, शंका समाधान विशेषज्ञ, वीतराग सन्यासी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक द्वारा प्राप्त होगा। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी ने हमें इस सत्र के लिए, इस सत्संग के लिए समय प्रदान किया है। पूज्य स्वामी जी से आप में से बहुत से परिचित हैं, किंतु जो नए व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि से उनके कुछ परिचय स्वामी जी का। पूज्य स्वामी जी गुजरात और हरियाणा में स्थित दर्शन योग महाविद्यालय के निदेशक हैं, और जहां से ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, ध्यान कुंज आश्रम मध्य प्रदेश, इसके भी स्वामी जी निदेशक हैं। आप गुजरात लाकरोड़ा में स्थित दर्शन योग धाम के अध्यक्ष हैं, और दर्शन योग धर्मार्थ ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये विभिन्न आश्रम और गुरुकुल संचालित हैं, उस ट्रस्ट के आप प्रबंधक न्यासी हैं। अब हम पूज्य स्वामी जी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हम आगे फिर शंका समाधान का कार्य आरंभ करेंगे। पूज्य स्वामी जी जुड़ गए हैं। सादर नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी। जी स्वामी जी, शंका समाधान का हम के अंतर्गत प्रश्नों को आरंभ करें। जी अवश्य आरंभ कीजिए। जी धन्यवाद स्वामी जी।
तो पहली शंका है, बुलंदशहर के श्री सुरेश जी शर्मा और प्रतापगढ़ के श्री सूरज जी दास, इनकी शंका समान है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे करें, या परमात्मा कैसे मिलेगा, ईश्वर कैसे मिलेंगे। इनका उत्तर है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में अष्टांग योग का विधान किया है। योग के 8 अंग बहुत प्रसिद्ध हैं, प्राय सब लोग जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों का पालन आचरण करना होगा। जो व्यक्ति इन 8 अंगों का आचरण करेगा, यम नियम का व्यवहार में पालन करेगा और फिर आगे स्वाध्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन करेगा, ईश्वर की उपासना सुबह शाम नियमित रूप से करेगा, तो धीरे धीरे उसकी प्रगति होती जाएगी और आगे चलकर जब 8वें अंग पर समाधि पर पहुंचेगा, तब उसे ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, आंतरिक रूप से मन बुद्धि से उसकी अनुभूति होगी। तो ये है उसका प्रकार। जी जी स्वामी जी। अगला प्रश्न डॉक्टर श्री ब्रह्म सिंह जी चौधरी का है। प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या मूल प्रकृति से ही होती है अथवा अन्य कोई उपादान कारण है? मृत्यु के पश्चात कहाँ विलीन होते हैं? प्राणों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। सांख्य दर्शन में जो सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है, उसमें कहा है कि सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के सूक्ष्मतम परमाणु होते हैं। उन 3 प्रकार के परमाणुओं से ईश्वर ने पहली वस्तु बनाई, जिसका नाम महत्तत्व है। उसे बुद्धि भी कहते हैं। महत्तत्व के पश्चात दूसरी वस्तु बनाई, जिसका नाम अहंकार है। अहंकार के बाद मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, इस तरह से 16 वस्तुएं बनाई। फिर तन्मात्राओं से, तन्मात्रा का मतलब बहुत सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, परमाणु जैसे, परमाणु से भी छोटे। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत तन्मात्राओं से बनाए। अब जो 5 महाभूत में वायु नाम का पदार्थ है, वायु नामक भूत, वो जब आकाश में चलती है हवा, तो उसको वायु कहते हैं, हवा कहते हैं, पवन या समीर भी कहते हैं। अब इसी वायु के शरीर में ईश्वर ने 10 भाग बना दिए, 10। तो वायु जो शरीर में 10 भागों में कार्य करती है, उसी का नाम प्राण है। तो वैदिक शास्त्रों में उनके नाम भी लिखे हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये 10 प्राण हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग स्थान पर अपना अपना कार्य करते हैं। ये 10 प्राण वायु से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर ने वायु को 10 भागों में हमारे शरीर में बांट दिया और अपने अपनी जगह व्यवस्थित कर दिया। जब व्यक्ति की मृत्यु होगी, आत्मा शरीर छोड़ के बाहर चला जाएगा, तो ये जो प्राण हैं ये भी वायु में विलीन हो जाएंगे। वायु से ही उत्पन्न हुए थे, वायु में विलीन हो जाएंगे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। जी स्वामी जी। अगला प्रश्न जोधपुर से श्रीमती विद्युतमा जी जोशी का है। क्या पशु योनि से पुनः मनुष्य जन्म मिल सकता है? अगर हाँ तो कैसे? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें कर्मफल व्यवस्था के 3 नियम जानने होंगे। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में ये 3 नियम लिखे हैं। वहाँ की भाषा थोड़ी सी भिन्न है। मैं उस भाषा को आजकल की भाषा में बदल करके आपको बताता हूँ।
ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वहां जो सत्याग्रह प्रकाश में नियम लिखे हैं उसके अनुसार एक पहला नियम ये है, यदि कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन में 50% अच्छे काम करे और 50% बुरे, 50-50 इक्वल, जब पहला नियम है कि इक्वल होंगे पाप पुण्य, तो ईश्वर उसको अगला जन्म सामान्य मनुष्य का देगा। सामान्य मनुष्य का मतलब कोई मजदूर, चपरासी, पटे वाला, 4th क्लास फैमिली, वहां उसको जन्म मिलेगा मनुष्य का। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम, यदि कोई मनुष्य पूरे जीवन में पुण्य कर्म 50 से अधिक करेगा, 52, 54, 55, 60% अच्छे कर्म, और बुरे उससे कम, 30-40, इसी तरह से अच्छे कर्म की यदि प्रतिशत वो बढ़ा देता है, 70, 80, 90% अच्छे काम करता है और पाप कर्म कम करता है, तो दूसरा नियम कहता है कि फिर उसको मनुष्यों में ऊंचे ऊंचे धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान परिवारों में जन्म मिलेगा, तो उसका प्रमोशन होता जाएगा। और इसी नियम को आगे बढ़ाएं तो जब कोई व्यक्ति पूरे 100% अच्छे काम करेगा, तब उसका मोक्ष हो जाएगा, फिर उसको अगला जन्म नहीं लेना। एक लंबे समय तक मोक्ष में रहेगा, ईश्वर का आनंद लेगा और सारे दुख छूट जाएंगे। जब मोक्ष का समय पूरा हो जाएगा, फिर लौट के संसार में मनुष्य जन्म लेगा। लौट करके पहला जन्म उसका वही सामान्य 4th क्लास फैमिली में होगा। अब तीसरा नियम, यदि कोई व्यक्ति बुरे काम 50% से अधिक कर दे, 55-60% पाप कर दे पूरे जीवन में, और 40% पुण्य करे, पुण्य कम और पाप अधिक, तो तीसरा नियम है उसको फिर पशु पक्षी योनियों में ईश्वर जन्म देगा। मान लिया किसी ने 60% पाप किए पूरे जीवन में, पुण्य 40 किए, तो 60 और 40 में 20% का अंतर है। इन 20% अधिक पापों का दंड उसको ईश्वर पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति आदि योनियों में देगा। जब उसका 20% पाप का दंड पूरा हो गया, भोग लिया, तो फिर पाप पुण्य बराबर हो गए 40-40। 60 में से 20% पाप का दंड भोग लिया, तो अब 40 रह गए और 40 पुण्य उसके पहले थे ही। तो इस प्रकार से जब पाप पुण्य का बैलेंस इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो फिर वो लौटकर मनुष्य योनि में आएगा। तब फिर पहला नियम लागू होगा, पाप पुण्य बराबर होने पर सामान्य मनुष्य परिवार में जन्म। तो इस तरह से कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी से व्यक्ति लौटकर फिर वापस मनुष्य योनि में आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हुआ। जी स्वामी जी। अगली शंका झुंझुनू से श्री सुनील जी कसाना का है। इनके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मैं अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई और अपने कार्यों में मैं नियमित नहीं रह पाता। कुछ दिन अच्छे से चलता हूँ, फिर बीच में अनियमितता आ जाती है। ऐसी स्थिति में जीवन में निरंतरता और अनुशासन को स्थायी रूप से कैसे बनाए रखा जाए? तो इसका उत्तर है कि अपना 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं, कागज पर लिखें। रात को 10, साढ़े 10 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे उठ जाना, फिर अपना पानी पीना, शौच जाना, दातुन मंजन, ब्रश करना, फ्रेश होकर थोड़ा व्यायाम करना, शारीरिक व्यायाम। फिर उसके बाद शरीर ठंडा हो जाए, फिर स्नान करना। उसके बाद थोड़ा ईश्वर का ध्यान करना, 15-20 मिनट या आधा घंटा भी ईश्वर का ध्यान करें। फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर के फिर हवन करें, यज्ञ करें, अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करें। तो ये दैनिक कार्यक्रम में इन बातों को जोड़ें, तो आपके जीवन में निरंतरता आएगी, आपके अंदर मजबूती आएगी, स्थिरता आएगी। आप छोटे छोटे काम में घबराएंगे नहीं और आपका नियम टूटेगा नहीं। तो इस तरह पूरा 24 घंटे का कार्यक्रम कागज पर लिख लें, उसको लिखकर दीवार पे चिपका दें अपने कमरे में, फिर उसको देखते जाएं और चलते जाएं उसके हिसाब से। तो
फिर हवन आदि करके थोड़ा वेद का स्वाध्याय कर लें, कोई एक मंत्र की व्याख्या पढ़ लें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लें, कोई और अच्छा ऋषि का ग्रंथ पढ़ लें। थोड़ा स्वाध्याय होगा, उससे भी माइंड फ्रेश रहता है और एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, अच्छे काम करने में रुचि बढ़ती है। तो इस प्रकार से करके फिर नाश्ता, प्रातः ब्रेकफास्ट आदि कर लें और फिर अपने काम पर जाएं। जो भी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना, नौकरी व्यापार में जहां भी जाना हो, फिर दिन भर अपने काम करते रहें। बीच बीच में 2 मिनट के लिए ईश्वर को याद करते रहें। हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ईश्वर को याद करें, ईश्वर मुझे चारों ओर से देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, मैं ईश्वर की नजर में अपने सारे काम कर रहा हूं। तो इस तरह की भावना 1-1, 2-2 मिनट के लिए हर 1 या 2 घंटे में दोहराते रहें। और फिर शाम को ऑफिस व्यापार का काम पूरा करके घर आ गए, मुंह हाथ धो लिया, नहा लिए, स्नान कर लिया, जैसी इच्छा हो, फ्रेश होकर के फिर बैठ के 15-20 मिनट ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें। उससे आपके तनाव, चिंताएं दूर हो जाए, माइंड फ्रेश होगा, शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, मन में विचार शुद्धि होगी, अच्छे विचार करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी योजना बनाएंगे और अच्छे लोगों के साथ दिन में संगति रखें, खराब लोगों से दूर रहें। अच्छे सात्विक लोग जो धार्मिक हों, सदाचारी हों, ऐसे लोगों से ही मित्रता रखें, उन्हीं के साथ बैठना, मिलना, उठना, बैठना, खाना पीना, लेन देन व्यवहार रखना। तो इस तरह से काम करना होगा। फिर शाम को ध्यान के बाद अपना भोजन कर लें और फिर घर के कोई काम हो परिवार के, वो निपटा दें, बच्चों की, पत्नी की, और जो भी कोई समस्या हो वो उसको निपटा दें। फिर शाम को बिस्तर पर सोने से पहले फिर 5 मिनट बिस्तर पर बैठ के ईश्वर का ध्यान करें, ओम का जप करें या गायत्री जप करें, 5 मिनट ईश्वर का ध्यान करें और अपने सही निर्धारित समय पर 10, 10:30 बजे सो जाएं। तो ऐसे 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं और मन को शुद्ध रखें, बीच बीच में ईश्वर को याद करते रहें। तो आपके जीवन में आलस्य, प्रमाद आदि दोष निकल जाएंगे और आपके अंदर सभ्यता, नम्रता, सेवा, परोपकार, दान, दया और सत्यवादिता, ईमानदारी, ये सारे गुण बढ़ेंगे। फिर जो आपकी समस्या है वो हल हो जाएगी। तो आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, निरंतरता आएगी, आलस्य प्रमाद हट जाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक अच्छे देशभक्त नागरिक बनेंगे, ईश्वर भक्त मनुष्य बनेंगे और सब प्रकार से आपको सुख मिलेगा। ये करना चाहिए। जी। जी स्वामी जी, इनका दूसरा प्रश्न है, ईश्वर का ध्यान करने का सही तरीका क्या है? आज कई प्रकार की ध्यान विधियां बताई जाती हैं, तो आपके अनुसार सबसे श्रेष्ठ या सबसे उपयोगी ध्यान प्रक्रिया कौन सी है? तो आजकल तो 20 प्रकार की पद्धतियां चल रही हैं, सबने, आप बुरा ना माने तो एक कठोर शब्द बोल लूं, सबने अपनी अपनी दुकान लगा रखी है, सब व्यापार कर रहे हैं कि आओ हम ही भगवान का आपको दर्शन कराएंगे, हमारे पास जो पद्धति है वो सही है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे तो व्यापार ही चल रहा है, तो उससे बच के रहें। मेरी दृष्टि में सबसे उत्तम विधि है महर्षि पतंजलि जी की। वो पद्धति वेदों पर आधारित है, बिल्कुल सही है और प्राचीन काल से ऋषि लोग इसी पद्धति का अनुसरण करते आए। तो महर्षि पतंजलि जी की जो पद्धति है वो सबसे अच्छी है, उसके अनुसार ध्यान करना चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी 4-5 मिनट में आपको थोड़ा सा उसका नमूना प्रस्तुत करता हूँ कि ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाए। तो आप चाहें तो मेरे साथ ऐसे कमर सीधी करके, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और अब हम इस तरह से ईश्वर का ध्यान करेंगे। आसन लगा लीजिए। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठे रहें, और जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पर बैठें, जैसी अनुकूलता हो वैसा करें। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद करेंगे, मन में संकल्प करेंगे कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे। तो इस प्रकार से सोचें
सांसारिक विचारों को रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, हम देखना भी नहीं चाहते। सांसारिक विचारों को रोकने के लिए ये अंधेरे की स्थिति अपने मन में बनाएं। बार बार देखिए, अंधेरा, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा। अब इस अंधेरे में एक और विचार करें कि आकाश का, आकाश, स्पेस, खाली स्थान, वो दूर तक फैला हुआ है। हमारे अंदर बाहर आगे पीछे सब जगह पर आकाश विद्यमान है। अब इस आकाश में ईश्वर का चिंतन करेंगे। 6 वाक्य मैं बोलता हूं, आप भी मेरे पीछे दोहराएं। हे ईश्वर, आप एक हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आप निराकार हैं। आप चेतन हैं। आप न्यायकारी हैं। इस प्रकार से 6 बातें बोलकर हमने अपने मन में ध्यान की स्थिति बनाई, उसकी तैयारी कर ली और ईश्वर को अपने आमने सामने ही समझे। है तो ईश्वर सर्वव्यापक, फिर भी जैसे हम व्यवहार में एक दूसरे से सीधी बात करते हैं, तो ऐसा सोचें, ईश्वर हमारे सामने है, सभी और है। अब जो हमारे सामने है, हम उससे बात कर रहे हैं। ये 6 वाक्य दोहराकर हमने ध्यान की तैयारी कर ली। अब छोटे मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। पहला मंत्र है ओम न्यायकारी। मैं इस मंत्र को बोलता हूं, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। अब इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमने मंत्र बोला, फिर उसका अर्थ दोहराया। अब फिर मंत्र बोलेंगे, मैं बोलता हूं, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओ न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। हमने एक मंत्र से ईश्वर का ध्यान किया। अब एक और दूसरा मंत्र लेते हैं। मैं मंत्र बोलता हूं, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओ आनंद हे ईश्वर, आप
आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। ओ आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हों। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान किया जाता है। ये महर्षि पतंजलि जी ने बताई वैदिक योग पद्धति है। इस तरह से आप 2 मास करके देखिए, प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय ध्यान करें ईश्वर का। 15-20 मिनट कम से कम सुबह और 15-20 मिनट शाम को, दोनों समय अभ्यास कीजिए। 2 मास तक आपको बहुत अंतर दिखाई देगा, बहुत आनंद आएगा, चिंता तनाव टेंशन सब दूर हो जाएगी और ईश्वर की ओर से इतना आनंद मिलेगा, उत्साह मिलेगा, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, वाणी विचार शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे बुराइयां दूर होने लगेंगी, थोड़ी थोड़ी करके सब बुराइयां दूर हो जाएंगी और अच्छे अच्छे गुण, सेवा, नम्रता, सभ्यता, परोपकार, दान, दया, ईश्वर भक्ति, देशभक्ति आदि बहुत से गुण आपको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों को आंखों पर घुमाएंगे, पलकों को थोड़ा सहलाएंगे, हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लेंगे। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। धीरे धीरे आंख खोलने का यही प्रयोजन है कि तेज लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंख खोलनी चाहिए। तो ये है योग की सही पद्धति, ईश्वर उपासना का सही प्रकार। इस प्रकार से अभ्यास कीजिए जी। पूज्य स्वामी जी ने हमें बहुत ही कम समय में बहुत सुंदर और सरल तरीके से ध्यान की विधि सिखाई। इसके लिए मैं सबकी ओर से पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमारे दर्शक हैं, आप में से कौन इस ध्यान पद्धति को अपनाएगा, या कहने का भाव है कि पूज्य स्वामी जी ने इतना सुंदर सिखाया है, इस प्रकार से सरल ध्यान को कौन अपनाएगा, अर्थात प्रतिदिन कौन करेंगे, आप कमेंट में लिखकर सूचित कर सकते हैं। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है वे भी लिखकर भेजें, तो स्वामी जी की भी सार्थकता होगी। या जो ध्यान करते हैं वे भी लिखकर भेज सकते हैं कि हम ध्यान करते हैं। और जो ध्यान करेंगे, सुनील जी कसाना, आपने धन्यवाद तो लिखा है, पर ध्यान करेंगे या नहीं ये कमेंट में आप सूचित कीजिए। आप गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी स्वामी जी ने तो बहुत सुंदर कम समय में छोटे छोटे मंत्र लिए हैं। तो ये आप लोग इसमें कमेंट भेज रहे हैं, बहुत अच्छा। तो
इनमें कुछ लोग लिख रहे हैं कि करते हैं, कुछ लिख रहे हैं करेंगे, हाँ जी, आदि आदि। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अब हम शंकाओं के क्रम में अगली शंका लेते हैं। जी। अहमदाबाद से श्री रामदेव जी आर्य का प्रश्न है, परमात्मा का शरीर में रहने का मुख्य स्थान कहाँ पर है? हमको लोभ आने का कारण, अर्थात कारण पूछ रहे हैं। जी साहब। परमात्मा का शरीर में रहने का कोई कोई एक मुख्य स्थान नहीं है। ईश्वर पूरे शरीर में व्यापक है, शरीर से बाहर भी, पूरे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से बाहर भी ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा वेदों में बताया है, ऋषियों ने ऐसा हमें समझाया। तो ईश्वर तो हर जगह रहता है, आप कहीं भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। सब जगह समान मात्रा में है, वहां मुख्य और गौण कुछ नहीं है। प्राय लोगों को यहाँ मन टिकाने में सरलता होती है, यहाँ मस्तक में। तो यहाँ पर आप अपने मन को टिका लें। किसी को नासिका में अच्छा लगता है, वो यहाँ टिका ले, कंठ में, हृदय में, नाभि में, जहां जिसको अच्छा लगे वहीं अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान करें, ईश्वर सब जगह बराबर है। जी। और इनकी ही अगली शंका है स्वामी जी, कि हमको लोभ आने का कारण। हाँ, तो लोभ आने का कारण जो समाज में देखा देखी है, आज चारों ओर लोभ का वातावरण बना हुआ है। लोगों के दिमाग में एक बहुत भारी भ्रांति यह है कि हमारे पास जितनी संपत्ति ज्यादा होगी, जितने पैसे, जितना भौतिक रुपया, पैसा, मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी जितना अधिक होगा, हम उतने अधिक सुखी हो जाएंगे। ये बहुत भारी भ्रांति है, भयंकर भ्रांति है। इस वजह से व्यक्ति के मन में लोभ उत्पन्न होता है। ये है लोभ का कारण। तो इस भ्रांति से बचें। बहुत पैसे कमा लेंगे, बहुत साधन इकट्ठे कर लेंगे, इससे कोई सुख नहीं बढ़ने वाला। शास्त्रों में बताया है कि ये भौतिक वस्तुएं, खाना पीना, कपड़े, सोना चांदी, मकान, मोटर, गाड़ी आदि, और रुपया पैसा, ये सारे भौतिक पदार्थ उस सीमा तक आपको सुख देंगे जिस सीमा तक आपको जीवन रक्षा के लिए आवश्यकता है। और यदि उससे अधिक आपने धन संपत्ति जमा कर ली और भौतिक पदार्थ इकट्ठे कर लिए, तो फिर वो जितने अधिक जमा करेंगे वो आपको दुख देंगे, आपकी चिंता बढ़ाएंगे, तनाव, टेंशन बढ़ाएंगे, और हर जगह आपको आशंका, भय बना रहेगा। कोई व्यक्ति मेरी वस्तु न छीन ले, कोई मेरी फैक्ट्री में से सामान चोरी ना कर ले, कोई दुकान में चोरी ना हो जाए, कोई उधार मांगने ना आ जाए। बहुत से लोग उधार ले जाते हैं फिर वापस नहीं देते। तो इस प्रकार से उनकी चिंता, टेंशन बढ़ती ही जाएगी। तो लोभ ना करें, जितनी आवश्यकता है उतना धन अवश्य कमाएं। कोई गरीब दीनहीन होकर जीने का वेदों में विधान नहीं है। वेदों में विधान है हम अच्छी तरह संपन्न हो, पर संपन्नता की सीमा का ध्यान रखें। जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाएं, उससे अधिक नहीं। अधिक आ जाए तो फिर दान कर दें, बांट दें। योग्य विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, वैदिक धर्म के प्रचारकों को, आर्य समाज में वैदिक पुस्तक प्रकाशन में, कोई गौशाला में, अनाथालय में, चिकित्सालय में, तो वहां कहीं दान कर दें, तो उससे आपको डबल फायदा होगा। जो अतिरिक्त धन आया आपके पास आवश्यकता से अधिक, एक तो वो ठिकाने लग गया, आपको संभालने की चिंता खत्म हो गई, और जो दूसरा आपने उत्तम कार्यों में दान दिया उसका फल आपको आगे मिलेगा। दान देकर भी तत्काल शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और इसका बहुत सारा फल आगे चलकर आपको इस जन्म में या अगले जन्म में फिर वापस सुख के रूप में, मनुष्य जन्म के रूप में प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से सोचें, इस प्रकार से कार्य करें, तो आपको लोभ नहीं आएगा। ये है इसका समाधान। जी। स्वामी जी, अभी ये ऑनलाइन किन्हीं का ये शंका है, प्रश्न है। प्रश्न है कि मैं नशेड़ी हूँ, मैं ईश्वर का ध्यान भी करता हूँ, लेकिन गुरुदेव मैं अपने संकल्प पर दृढ़ नहीं रह पाता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वैसे तो आईडी में सिकंदर गुर्जर ऐसा लिखा हुआ है जी। ठीक।
तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि कठोपनिषद में बताया दो रास्ते हैं, एक संसार का मार्ग, एक मोक्ष का, ईश्वर का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग। तो ये दोनों उल्टी दिशा में चलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एक रास्ता इधर चलता है, एक इधर चलता है। तो क्या कोई व्यक्ति एक साथ दो उल्टी दिशाओं में ऐसे एक साथ चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये जो नशा करने वाला काम है, ये तो उल्टा मार्ग, ये तो भोग विलास में और संसार में डुबोएगा, राग द्वेष पैदा करेगा, और इस नशे के कारण व्यक्ति बहुत सारे और दोष भी सीख जाएगा, फिर बहुत सारे पाप कर्म करेगा और आगे चलकर उसको दंड भोगना पड़ेगा। पता नहीं मनुष्य जन्म भी नहीं मिल पाएगा, गाय घोड़ा सुअर कुत्ता हाथी शेर भेड़िया वृक्ष आदि क्या बनेगा वो भगवान जाने। पर वो दंड जरूर अपने मन में याद रखें। यदि हम इस तरह से नशा करेंगे और दूसरे पाप कर्म करेंगे, तो फिर ईश्वर हमको अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनाएगा, फिर कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनाएगा। तो इस दंड को याद रख करके उस नशे को बंद कर दें और नशा छोड़ दें, और फिर अध्यात्म की ओर चलें, फिर ईश्वर का ध्यान करें, तो आपको शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, आनंद आएगा, और आपके जीवन में स्थिरता आ जाएगी। जिसकी कमी आप अनुभव कर रहे हैं वो स्थिरता आ जाएगी, शांति आएगी, तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा, मन शुद्ध रहेगा, सेवा परोपकार आदि आप अच्छे काम करेंगे और सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा करें जी। जी, खरगोन से श्री सावन जी जमरे की शंकाएं हैं। पहला, ब्रह्मचर्य संकल्प टूट क्यों जाता है, इसमें दृढ़ रहने के लिए क्या करें? तो इसका उत्तर है कि ब्रह्मचर्य संकल्प इसलिए टूट जाता है कि आप संकल्प कच्चा करते हैं, पक्का संकल्प करते ही नहीं, कच्चा संकल्प करते हैं। मजबूत संकल्प करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, 1 मास तक, 2 मास तक, अगर गृहस्थी है तो 1 2 4 महीना 6 महीना लंबा पालन करूंगा, ऐसा मजबूत संकल्प करें, तो इससे आपको सहायता मिलेगी। दूसरा, ये जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है, ये तपस्या करने के लिए मिला है, ईश्वर भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मिला है। तो मोक्ष का लक्ष्य सामने रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करना मोक्ष में सहायक है, और ब्रह्मचर्य का भंग करना मोक्ष में बाधक है, विरोधी है। तो वो तो हमारे संस्कार बिगाड़ देगा यदि हम ब्रह्मचर्य का भंग करेंगे तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या लाभ होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं, उसको अपने कमरे में दीवार पर चिपकाएं। एक सूची और बनाएं, ब्रह्मचर्य का भंग करने से क्या हानियां होती हैं, उस हानियों की एक लिस्ट बनाएं, उसको भी दीवार पर चिपकाएं। दोनों लिस्ट चिपका दें और दीवार पर, और रोज उनको सुबह शाम 2 बार पढ़ें, कम से कम 300 400 बार पढ़ें, 100 150 200 दिन 5 7 महीने तक पढ़ें, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ें। तो धीरे धीरे वो ब्रह्मचर्य का लाभ और भंग करने से हानि, ये दोनों बातें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। जब ये सेट हो जाएंगी तो आपकी रुचि अपने आप बनेगी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं। इससे बुद्धि बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है, स्मृति शक्ति बढ़ती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, और बुद्धि सूक्ष्म होती है। कठिन विषयों को भी व्यक्ति जल्दी जल्दी समझ लेता है, सब अच्छे काम करता है, बुराइयों से बचता है, ईश्वर भक्ति करता है, उसके पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इस तरह से 8 10 बातें लिख करके उसको बार बार पढ़ें, तो आपका ब्रह्मचर्य का संकल्प मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से करें। और दूसरी बात क्या थी पूछी इन्होंने? दूसरी शंका इनकी है, मानसिक तनाव कैसे दूर करें? हाँ, तो मानसिक तनाव को दूर करने का उपाय है कि तनाव का कारण ढूंढें कि तनाव क्यों पैदा होता है। आपने बहुत सारे काम अपने सर पे ले लिए और टाइम कम है, काम ज्यादा ले लिया, फिर काम पूरा होता नहीं, फिर तनाव होता है। तो बहुत काम सर पे ना ले, एक साथ 5 7 काम इकट्ठे शुरू ना करें। अपनी क्षमता को देखें, जितनी आपकी क्षमता है उतना काम करें। और मान लो 3 काम कर सकते हैं एट ए टाइम, तो 3 ही करें, 5 6 शुरू ना करें।
तो धीरे धीरे जब वो 3 काम पूरे हो जाएं, फिर अगला चौथा शुरू करें। तो इस तरह से करें, और इस बात की चिंता ना करें कि कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ये फालतू की चिंताएं हैं जो तनाव पैदा करती हैं। अगर आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं तो उसका समाधान करें। समाधान है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, इस तरह का संकल्प लें। ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं, उनको भी आप कागज पर लिखकर दीवार पर चिपकाएं और हर रोज पढ़ें। पहली बात, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। दूसरी बात, मैं बुद्धिमत्ता से काम करूंगा, मूर्खता के काम नहीं करूंगा। तीसरी बात, मैं अपना कार्य पूरे परिश्रम से करूंगा, काम चोरी नहीं करूंगा, काम से बचने की बात नहीं सोचूंगा, पूरी ईमानदारी से पूरा परिश्रम करूंगा। तो इस तरह के 3 संकल्प लेकर आप चलेंगे और अपना काम ठीक से करेंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, और भविष्य की चिंता कुछ नहीं होगी, सारा तनाव दूर हो जाएगा। एक कारण ये भी होता है तनाव का कि व्यक्ति यूं सोचता है कभी ऐसी घटना ना हो जाए, कभी मेरा नुकसान ना हो जाए, कोई व्यापारी मुझे धोखा ना दे जाए, कोई मेरा कर्मचारी मुझे धोखा ना दे जाए, और कभी मेरी दुर्घटना ना हो जाए, आदि आदि। इस तरह की बहुत सी आशंकाएं व्यक्ति मन में पाल लेता है और उन बातों को बार बार दोहराता रहता है, उससे उसका तनाव बढ़ता है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मान लो गाड़ी ठीक से चला रहे हैं और दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं चला रहा, वो आपके एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें आप क्या कर लें? कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं कि सड़क पर सावधानी से चलें, स्वयं भी बचकर चलें दुर्घटना से, दूसरे को भी बचाएं। यहाँ भारत में लोग प्राय लापरवाही ज्यादा करते हैं, सड़क पर भी ध्यान से नहीं चलते। आजकल तो वो बस मोबाइल फोन लेके भी चलते रहते हैं रोड पे। अब इतना भी ध्यान नहीं देते कि सड़क पे चल रहे हैं, कोई दूसरा आदमी टक्कर मार देगा, आप तो अपने मोबाइल में लगे। तो ऐसे काम ना करें जिससे दुर्घटना हो, और व्यर्थ की चिंता भी ना करें कि कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए। अगर हो भी गया तो आप क्या कर लें? आप रोक तो सकते नहीं, दूसरे व्यक्ति को आप नहीं रोक सकते, वो स्वतंत्र है, बस उससे सावधान रह सकते हैं, इतना कर सकते हैं। इसलिए दूसरे व्यक्तियों से, पशुओं से, पक्षियों से, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि से सावधानी पूरी रखें। फालतू का तनाव ना बढ़ाएं, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। और ये सोचें मैं सब काम ईमानदारी से करूंगा, बुद्धिमत्ता से करूंगा, सावधानी से करूंगा, तो मेरा दुर्घटना क्यों होगी? मतलब बहुत कुछ आपके अपने हाथ में है सावधानी रखना। सड़कों पर लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी रखना बहुत सा तो हमारे हाथ में है। जितना हमारे हाथ में उतना तो करें, बाकी दूसरा व्यक्ति भी सावधान रहे, सबको सावधान चलना चाहिए सड़क पर, तो सभी लोग दुर्घटनाओं से बचेंगे। तो ऐसा सोचें, व्यर्थ की आशंकाएं मन में ना करें। व्यक्ति जितनी आशंकाएं करता है, कभी ऐसा ना हो, कभी वैसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, उसमें 80-90% तो घटना होती ही नहीं। मुश्किल से 5-10% घटनाएं होती है जो हम ऐसा सोचते हैं कभी ऐसा ना हो जाए। तो एक तो 10% घटनाएं होती है, 90% तो फालतू का तनाव हम बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा ना सोचें, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा होगा। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, शरीर दिया है, मन, इंद्रिया सब कुछ स्वस्थ है, और हम पुरुषार्थ करेंगे, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, सावधानी से चलेंगे, हमारा सब अच्छा होगा। ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग करें और उसके अनुसार काम करें, तो आपको तनाव नहीं होगा। इस तरह से तनाव के कारणों को दूर करें, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आप सुखी रहेंगे। जी। स्वामी जी, इन्होंने लिखा है भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतन और चिंता में फर्क है। चिंतन तो करना चाहिए कि भविष्य में हमको पैसे भी जरूरत पड़ेंगे, मकान भी चाहिए, स्कूटर कार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए। उसके लिए बुद्धिमत्ता से, शांति से, विधिवत योजना बनाएं, सोच समझकर बनाएं, शांति से बनाएं। इसका नाम है चिंतन। तो चिंतन तो करें, पर चिंता ना करें भविष्य के लिए। ओहो क्या होगा,
बस्ती इतनी बढ़ती जा रही है, नौकरी मिलती नहीं, डिग्री नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानी है, लोग समझते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं और ध्यान नहीं देते, हमारा नुकसान करते हैं। ये नेगेटिव चिंतन है, ऐसा मत कीजिए, ये आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। सावधानी रखें, भविष्य की योजना बनाएं, सोच समझ कर बनाएं, अच्छी बनाएं और आत्मविश्वास के साथ काम करें कि हाँ, भगवान ने मुझे इतनी विद्या, बल, बुद्धि, साधन, सुविधाएं दी हैं, तो मैं इतना इतना काम करूंगा, कर लूंगा। तो इस तरह से सोचें। तो भविष्य के बारे में चिंतन जरूर करें, चिंता ना करें। स्वामी जी, पहले जिनकी शंका थी उनकी फिर से। गुरुदेव, मेरे पिताजी कट्टर आर्य समाजी है, लेकिन मैं नशा करता हूँ। और गुरुदेव, मुझे पता है आर्य समाज के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं, लेकिन मेरा नशा नहीं छूट रहा। गुरुदेव, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करो। वेद आदि शास्त्रों में बताया है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। कोई भी दोष गलती दूर करनी हो तो उसका तरीका है मजबूत संकल्प करें, पूरी मेहनत करें, बुद्धिमत्ता से काम करें और यदि वो नियम टूट जाए तो फिर उसका दंड लें, कुछ प्रायश्चित करें। इस प्रायश्चित करने से और दंड लेने से व्यक्ति का सुधार होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मनुस्मृति में लिखा है अपराध को रोकने के लिए एक ही उपाय है, केवल एक, और वो है दंड। तो इसलिए दंड को याद रखें और दंड लागू करें अपने ऊपर। जैसे आपने कहा कि मैं नशा करता हूं, तो आज संकल्प करें कि अब आज के बाद नशा नहीं करूंगा। अथवा आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में तो नहीं छूटेगा, 15 दिन में छूट सकता है, तो ऐसा कर लें कि मैं धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा कम करता जाऊंगा और कम करते करते 15 दिन में पूरी तरह से बंद कर दूंगा। तो इस तरह से जो भी संकल्प हो आपकी अनुकूलता से, चाहे एक झटके में बंद करें और चाहे धीरे धीरे करके 15 दिन में बंद करें। तो आज ये संकल्प करें कि मैं नशा छोड़ दूंगा, और 15 दिन की सीमा रखी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम करते जाइए। फिर 15 दिन के बाद यदि मैंने नशा किया तो 500 रुपये आर्य समाज को दान करूंगा। एक दंड तो ये है। वेद प्रचार में आर्य समाज को, किसी विद्वान को, किसी ब्रह्मचारी को, किसी सन्यासी को मैं ये दंड के रूप में अपना प्रायश्चित करूंगा, जिससे कि मेरा आगे सुधार हो। दूसरा दंड ये है कि अपने घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगा, एक कमरे में झाड़ू पोछा करूंगा। तो इससे डबल फायदा होगा, घर की सफाई भी होगी और आपका व्यायाम भी हो जाएगा। और आपको चोट लगेगी कि मैंने गलती की है, मैंने उसका दंड लिया, अब मैं आगे नहीं करूंगा। तो इस तरह से झाड़ू पोछा लगाना, कभी भोजन थोड़ा 50% कम खाना, कभी और कोई सेवा कर देना, कभी आधा घंटा विशेष बैठकर ईश्वर का ध्यान करना, कभी वेद पाठ करना, कभी इस तरह के कोई काम करें जिससे दंड भी हो जाए और आपकी उन्नति भी हो और वो दोष भी छूट जाएगा। तो ये उपाय है, इस तरह से करें। जी। जी स्वामी जी। तो जिन्होंने ये शंका लिखी है वे कृपया कमेंट में ये भी सूचित करें कि आप क्या दंड लेंगे। तो आज स्वामी जी के सामने यदि आप स्वीकार करेंगे तो ये इससे आपको नशा छोड़ने में बहुत सहायता मिलेगी। तो सिकंदर गुर्जर, यदि आपका नाम यही है तो आपसे निवेदन है आप सूचित करें। मनुस्मृति में ये भी आया है कि सबके सामने स्वीकार करना, तो ये बहुत बड़ा उपाय है, ये भी एक दोषों को छोड़ने के लिए। तो आपने स्वीकार तो किया है, अब दंड भी आप घोषित कर दीजिए। धन्यवाद। अब अगली शंका विदिशा से श्री डी डी वैरागी जी की। क्या मोक्ष का मार्ग मात्र संन्यास ही है, अन्य कोई नहीं? जी, इसका उत्तर है जी हाँ। मोक्ष का मार्ग संन्यास ही है। सन्यासी को ही मोक्ष मिलेगा और किसी को नहीं। वो भी वैदिक सन्यासी जो वेदों को पढ़ता है, वेदों का अध्ययन करता है, वैदिक मार्ग पे चलता है, चाहे जो लाल कपड़े कर ले, उसका नाम सन्यासी नहीं है। यहाँ लाखों सन्यासी घूम रहे हैं दुनिया में, उनमें अधिकांश तो भारत में ही है और सबसे ज्यादा तो हरिद्वार में घूमते हैं। तो केवल लाल कपड़े कर लेने से कोई सन्यासी नहीं होता। वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, घर परिवार को छोड़ देना, वैराग्य प्राप्त करना, आश्रमों में, गुरुकुलों में रहना, तपस्या करना,
जब ऊंचा वैराग्य हो जाए फिर संन्यास लेना, और फिर वेद प्रचार भी करना, देश देशांतर में घूम करके खूब कठिन तपस्या करना, मन के अंदर जो बुरे विचार हैं उन सबको मार डालना, खत्म कर देना। तो ये सन्यास वाला जो कार्य है, अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों को ही मोक्ष मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। ये बात सत्यार्थ प्रकाश के 5वें चैप्टर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। तो सत्यार्थ प्रकाश खोलकर देख लीजिएगा, वहां लिखा है अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों को ही मोक्ष मिलता है, उनका ही मोक्ष होता है, अन्यों का नहीं, अन्यों का नहीं। औरों का भी निषेध कर दिया, और किसी का नहीं होने वाला मोक्ष। तो यही एक रास्ता है। अब जब हम ये कहते हैं सन्यास लेना तो पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है, लोग घबरा जाते हैं और डर के भाग जाते हैं। अच्छा, सीए करने में तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, वो तो आप कर लेते हैं, वहां बहानेबाजी नहीं करते। साहब बड़ा कठिन है, कैसे होगा? जिसको करनी है, जिसके दिमाग में फतूर सवार हो गए मुझे सीए करनी है, बस करनी है सो करनी है, वो पूरी ताकत लगाएगा, घंटों घंटों पढ़ाई करेगा, 10-10 12-12 घंटे लोग पढ़ते हैं, कोई इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं सीए करने के लिए। मुझे डॉक्टर बनना है, भले ही 5 साल घर से छोड़ के हॉस्टल में रहना पड़े, और वो सब काम करते हैं जो डॉक्टर बनने के लिए करना पड़ता है, वो सारे काम करते हैं। जब और जगह मेहनत करते हैं तो यहाँ बहानेबाजी क्यों करते हैं? हिसाब बड़ा कठिन है, हमसे तो नहीं होगा। नहीं होगा तो ठीक है, फिर बैठे रहो, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। सीए करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए जो तपस्या करनी पड़ती है वो करनी पड़ेगी, ऐसे ही मोक्ष के लिए भी जो तपस्या करनी होती है वो करनी पड़ेगी। और वो एक ही रास्ता है मोक्ष का, वैराग्य, संन्यास। तो ऐसे मेरी बात सुन के आप जोश में आके कल ही घर छोड़ के मत भाग जाना। कई लोगों को जोश आ जाता है, बस अब मैं तो कल ही जाता हूँ, संन्यास लेता हूँ और फिर अपना मोक्ष में जाऊँ। इतना आसान नहीं है। मोक्ष कोई हलवा नहीं है जो हाँ हलवाई की दुकान से जाके आप खरीद के और पैसे दे के खा लेंगे। इतना आसान नहीं है मोक्ष, कठिन है। किसी आर्य सन्यासी के पास जाएं, गुरुकुल में जाएं, आश्रम में जाएं, वहां 5-7 दिन रहें, 2 दिन रहें, उससे पूछें भाई वैराग्य क्या है, सन्यास क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, मुझे बताइए, समझाइए। उसको अच्छी तरह समझ के अपनी क्षमता का परीक्षण करके कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, या जितना भी कर पाऊंगा, तो इस तरह सोच समझ के काम करें, तो आपको सफलता मिलेगी। चाहे इस जन्म में संन्यास लो, चाहे 10 जन्म बाद लो, चाहे 2000 जन्म बाद लो, यदि मोक्ष में जाना है तो उसका एक ही रास्ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सबको संन्यास लेना पड़ेगा। घर बैठे बैठे मोक्ष हो जाता तो मैं ही क्यों संन्यास लेता? मैं भी अपने घर में बैठ के मोक्ष में चला जाता। पर ना तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ना ऐसा व्यवहार में दिखता है। जब तक संसार की मोह माया नहीं छूटेगी, परिवार की, संपत्ति की और भोगों की मोह माया जब तक नहीं छूटेगी, तब तक किसी का मोक्ष होने वाला नहीं है। और घर में बैठकर ये काम नहीं होता। मैंने बहुत परीक्षण किया, लंबा परीक्षण किया, शास्त्रों को भी देखा और बड़े बुद्धिमान विद्वान सन्यासियों से भी पूछा। सबने एक ही उत्तर दिया, घर छोड़ना होगा, वैराग्य पैदा करो, उत्पन्न करो, जब वैराग्य हो जाए तब सोच समझ के घर छोड़ना, दूर तक सारी योजना बना के तब काम करना। तो मैंने भी ऐसा ही किया, तब जाके मैंने घर छोड़ा। मुझे घर छोड़े हुए 45 वर्ष हो गए आज, 45 साल। 1981 में मैंने घर छोड़ा था, 1981 में। आज 2026 चल रहा है, पूरे 45 साल हो गए, मैं घर नहीं गया आज तक 45 साल में। न घर जाता, ना चिट्ठी लिखता, ना फोन करता, ना कोई घर की कोई चर्चा नहीं। ऐसा वैराग्य चाहिए। फिर ऐसा वैराग्य हो, फिर संन्यास लो, फिर तपस्या करो, तब जाके मोक्ष होगा। घर बैठे मोक्ष नहीं होगा। जी। हाँ, स्वामी जी किन्हीं का कमेंट है, षष्टम समुल्लास में राजा को भी मोक्ष की बात लिखी गई है, उसने तो संन्यास नहीं लिया राजा ने, ऐसा तो इसका ये। मतलब, इसका इसका उत्तर ये है, यदि महर्षि दयानंद जी 5वें समुल्लास में लिखते हैं कि सन्यासी का ही मोक्ष होता है और किसी का नहीं, और छठे में लिखते हैं राजा का भी होता है, तो फिर आपस में विरोध हुआ कि नहीं? क्या महर्षि दयानंद जैसा इतना योगी व्यक्ति, इतना बुद्धिमान, इतना तपस्वी, इतनी सावधानी से काम करने वाला, वो अपनी बात का स्वयं विरोध करेगा? उनकी बात में विरोध नहीं है, आपके समझने में गलती है, समझने में भूल है, आप उस वाक्य का ठीक अर्थ नहीं समझ रहे। उसको ठीक से समझिए, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। एक विद्यार्थी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था,
और बहुत तेजस्वी था, तीव्र बुद्धि वाला था, बढ़िया पढ़ाई करता था, क्लास में फर्स्ट आता था, और उसके और भी सही बहुत सारे गुण थे, बहुत अच्छे थे। तो किसी व्यक्ति ने देखा ये विद्यार्थी बहुत तेजस्वी है, बुद्धिमान है, इसकी मेमोरी बहुत शार्प है, और ये सब काम बढ़िया बढ़िया कर रहा है, ये तो थोड़े दिनों में सीए बन जाएगा। उसने ऐसा कहा। अभी वो 8वीं पढ़ रहा है, और उसने कहा ये तो थोड़े ही दिनों में सीए की डिग्री प्राप्त कर लेगा। अब इस वाक्य के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि वो 8वीं कक्षा पास करके फिर 9वीं पास करेगा, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर ऐसे क्रम से पढ़ते पढ़ते सीए तक पहुंचेगा। तो क्योंकि बुद्धिमान है, तेजस्वी है, वो जल्दी जल्दी पढ़ता जाएगा और फटाफट बहुत अच्छी आसानी से वो सीए बन जाएगा, क्रम से सारी पढ़ाई करेगा। अब इसका दूसरा अर्थ ये है कि उसने कहा ये तो थोड़े ही दिनों में सीए बन जाएगा। दूसरा अर्थ ये है कि 8वीं पास करते ही इसको सीए की डिग्री मिल जाएगी। अब बताइए पहला अर्थ ठीक है या दूसरा ठीक है? क्या किसी को 8वीं कक्षा पास करते ही डायरेक्ट सीए की डिग्री मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो ऐसा अर्थ करना कि 8वीं के बाद तत्काल सीए की डिग्री मिल जाएगी, ये तो गलत है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, अनुमान बुद्धि के भी विरुद्ध है, तर्क से भी विरुद्ध है। तो जो लोग इस तरह से अर्थ करना नहीं जानते वो ऐसे उल्टे उल्टे अर्थ करते, और वो वक्ता का, लेखक का अभिप्राय ठीक नहीं समझते। महर्षि दयानंद जी का ये तात्पर्य है कि जो व्यक्ति राजा है और अपने कर्तव्य को ठीक से निभा रहा है, न्याय से, ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता से सारे काम कर रहा है, तो उसको प्रमोशन मिलेगा। फिर वो आगे चल करके ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण बन करके वैरागी बनेगा, वैरागी बन के फिर सन्यासी बनेगा, सन्यासी बन के अपनी समाधि लगा के अविद्या का नाश करेगा, तब उसका मोक्ष होगा। तो जैसे मैंने वो 8वीं वाले को सीए की डिग्री का अर्थ बताया था, वो पहले वाला अर्थ सही था। तो यहाँ भी इस तरह से अर्थ लगाना, ना कि राजा की सीट से सीधा उसको मोक्ष हो जाए, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। तो लोगों को शास्त्र पढ़ना आता नहीं, दर्शनों का अध्ययन नहीं करते, वाक्यार्थ संगति लगानी आती नहीं, बस वो केवल शब्दों को देखकर भटक जाते हैं और ऐसे विरोध पैदा करते हैं, खुद भ्रांति में और दूसरों को भ्रांति फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अगला प्रश्न। जी, हुगली से श्री पार्थ जी सामंत का पहला प्रश्न है, खाने के प्रति वैराग्य हो जाने पर भोजन से सुख आना बंद हो जाएगा क्या? खाने के प्रति जब आपको वैराग्य हो जाएगा तो भोजन से, भोजन तो भोजन है, आप सुख लेना चाहें तो ले सकते हैं, न लेना चाहें तो बंद कर सकते हैं, वो आपके इच्छा पर है, आपके अधिकार पर है। तो जब व्यक्ति को वैराग्य हो जाएगा तो वो भोजन का सुख नहीं लेगा। भोजन का सुख खत्म नहीं हो गया, भोजन में तो सुख है, वो सुख लेना बंद कर देगा, क्योंकि उसको वैराग्य के कारण ये दिखाई दे रहा है यदि मैंने भोजन में सुख लिया तो मेरा वैराग्य फिर खत्म हो जाएगा, फिर वापस राग उत्पन्न हो जाएगा खाने पीने में, किसी भी इंद्रिय के विषय में। तो इस प्रकार से जिसको वैराग्य हो जाता है वो आगे सुख लेना बंद कर देता है, सोच समझकर, अधिकार पूर्वक, संकल्प पूर्वक कि अब मैं इन चीजों का सुख नहीं लूंगा। इस तरह से उसकी प्रगति होती है। जी, अगला प्रश्न। जहां जहां सुख होगा वहां वहां राग होगा ही, क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के दूसरे चैप्टर में राग के विषय में लिखा है, सुखानुशयी राग। योग दर्शन के दूसरे चैप्टर का 7वां सूत्र है ये, जिसमें ये कहा है सुखानुशयी राग, कि जहां भी आप सुख लेंगे वहीं राग होगा। आगे दुखानुशयी द्वेषा, 8वां सूत्र है, और जहां जहां आप दुखी होंगे वहां उन चीजों से द्वेष होगा जिनसे आपको दुख मिल रहा है या मिलेगा, मिलने की संभावना है, तो उन उन चीजों से द्वेष होगा। तो वैराग्य का मतलब है ना तो राग होना, ना द्वेष होना। जब सुख आए तो सुख मत लो, राग नहीं होगा, दुख आए तो दुखी मत हो, अपने ऊपर कंट्रोल करो, गुस्सा नहीं करना, उसको सहन करना, उस दुख वाली परिस्थिति से दूर चले जाओ। ऐसा लगता हो कि ये बार बार तंग करेगा तो उससे दूर चले जाओ, पर दुखी मत हो, द्वेष मत करो। तो ऐसा करना चाहिए। जी। स्वामी जी, अगला प्रश्न बेंगलुरु के श्री राजेश कुमार जी का है, वनस्पतियों में भी आत्मा है क्योंकि चेतन है, तो हम लोग जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या ये पाप नहीं है? हम लोग जो शाकाहारी भोजन खाते हैं इसमें कोई पाप नहीं है।
क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ने हमको सूचना दी है। वेदों में कहा है कि गेहूं खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, घी खाओ। सब खाने की छूट है वेदों में। जब ईश्वर हमको स्वयं छूट दे रहा है, फिर दंड क्यों देगा? जब उसने खुद ही कहा है खाओ, फिर हमको पाप क्यों लगेगा? हाँ, वेदों में अंडे खाने को मना किया है। एक मंत्र में लिखा है माँ अंडा, अंडे नहीं खाना। मांसम नाशनियात, मांस नहीं खाना। गौ की रक्षा करो। काम माहिंसी, गाय को मत मारो। अविम माहिंसी, भेड़ बकरी को मत मारो। अश्वम माहिंसी, घोड़े को मत मारो। माहिंसी पुरुषम जगत, मनुष्यों को मत मारो। तो इन प्राणियों को मार के खाएंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि ईश्वर मना कर रहा है ये काम मत करो। तो जिस काम को कानून छूट देता है उसको करने में पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। जिस काम की छूट नहीं देता कानून, उस काम को करेंगे तो पाप लगेगा, अपराध लगेगा, उसका दंड मिलेगा। तो इसलिए वो शाकाहारी भोजन खाने में कोई पाप नहीं है। जी। जी। स्वामी जी, ये निवेदन है कि अभी जो हमने समय घोषित किया था उसके अनुसार तो ये समय हो गया है, पर अभी शंकाएं पर्याप्त हैं, कुछ हैं। तो मैं आपसे और दर्शकों से ये अनुमति चाह रहा हूँ कि क्या कुछ समय बढ़ाया जा सकता है, 10-15 मिनट, कुछ 5 मिनट मुझे भी अपेक्षित रहेंगे, कुछ सूचनाएं देनी है। तो यदि दर्शक तो या सबसे पंद्रह पहले मिनट स्वामी जी। 15 मिनट का समय बढ़ा सकते हैं, 9:45 बजे तक कर लीजिए। और जी 10 मिनट स्वामी। हम शंका समाधान कर लेंगे, 5 मिनट आप सूचना दे दीजिएगा। जी, धन्यवाद जी, स्वामी जी। और बोलिए। तो जिनकी शंका चल रही है उनकी अगली शंका है, मृत्यु के बाद स्थूल शरीर तो विलीन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का क्या होता है? मृत्यु के बाद ये पंचभूत वाला सूक्ष्म शरीर तो 5 भूतों में विलीन हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर जो सांख्य दर्शन में लिखा है उसमें 18 तत्व हैं। वो 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ पुनर्जन्म में चला जाएगा, आत्मा के साथ जाएगा। और वो करोड़ों जन्मों तक आत्मा के साथ चलता रहेगा। सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। स्थूल शरीर के नाश के साथ सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, वो करोड़ों साल तक चलता है। 2 अवस्थाओं में आत्मा से सूक्ष्म शरीर अलग होगा। या तो उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति हो गई तो अब सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं। वो मिला ही इसलिए था कि मोक्ष तक पहुंचा दे। तो जब आत्मा मुक्ति में चला गया तो उसका सूक्ष्म शरीर ईश्वर उससे अलग करके उसको तोड़ फोड़ देगा, नष्ट कर देगा। और अगर किसी की मुक्ति नहीं हुई और प्रलय का समय आ गया, तो फिर प्रलय के समय में ईश्वर सब दुनिया को तोड़ फोड़ डालेगा, उसमें सूक्ष्म शरीर को भी तोड़ेगा। तो 2 अवस्थाओं में आत्मा से सूक्ष्म शरीर अलग होगा। या तो मोक्ष हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, या प्रलय हो जाए। और जो कारण शरीर है वो प्रकृति का नाम कारण शरीर है। सत्वरजतम जो मूल प्रकृति है उसका नाम है कारण शरीर, क्योंकि वो इन दोनों शरीरों का कारण है। स्थूल शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का भी, दोनों का वो कारण है। इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। तो जैसे सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा करोड़ों सालों तक, तो सूक्ष्म के अंदर बैठा हुआ जो कारण शरीर है उसका उपादान कारण, वो भी उसके साथ ही चलता रहेगा। जब प्रलय होगी तब वो सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा और फिर मूल प्रकृति का रूप बन जाएगा। तो वो कारण शरीर है। प्रलय अवस्था में कारण शरीर ठीक ठाक बना रहेगा। वो नित्य है, अनादि है, ना कभी उत्पन्न हुआ ना कभी नष्ट होगा। तो कारण शरीर तो कभी नष्ट नहीं होता, वो सदा ही बना रहता है। बस सूक्ष्म शरीर 2 अवस्थाओं में नष्ट होगा। जी, आगे बोलिए। अ, स्वामी जी, भोपाल के श्री योगेंद्र जी का प्रश्न है, दुनिया में सब प्रकार के मानव हैं, कोई अच्छा कोई बुरा भी है, पर संसार में देखा जाता है अच्छा व्यक्ति ज्यादा परेशान है और बुरे व्यक्ति के पास सब कुछ है, ऐसा क्यों है? इसका ठीक ठीक उत्तर ये है कि यहाँ पर बेईमानों का राज चलता है। दुनिया में बेईमान ज्यादा है, उनका संगठन है, उनके पास शक्ति है। वो अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, अच्छे लोग कम हैं, क्योंकि उसमें तपस्या करनी पड़ती है अच्छे काम करने में। हर व्यक्ति तपस्या करना नहीं चाहता, तो वो शॉर्टकट मारता है, चोरी, झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, बेईमानी करता रहता है। अब इन बुराइयों को सपोर्ट करने वाले लोग प्राय सारे जनता के लोग ऐसे ही हैं।
इसलिए बुरे लोगों का संगठन बड़ा होता है, और उन्हीं में से कुछ लोग राजा बन जाते हैं, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई ऑफिसर बन जाता है। तो सारा माहौल खराब होने के कारण, बेईमानों की संख्या, मात्रा और शक्ति उनके पास अधिक होने के कारण वे लोग अच्छे लोगों को परेशान करते हैं। तो अब इसका समाधान ये है कि यहाँ जब तक हम संसार में जन्म लेते रहेंगे और कितने भी अच्छे बनते रहेंगे, तो दूसरे दुष्ट लोग हमको परेशान करते रहेंगे। इसलिए इसका समाधान है कि फटाफट जितना जल्दी हो सके अपना मोक्ष में निकल लो। मोक्ष में अगर हो गए, हम पहुंच गए, फिर ये दुष्ट लोग और बेईमान लोग हमको तंग नहीं कर पाएंगे। तो इनके अत्याचार अन्याय से बचने का यही रास्ता है, फटाफट मोक्ष में निकल लो, तब पीछा छूटेगा। और दूसरी बात यह है कि जो अच्छे लोग हैं वो परेशान भौतिक साधनों की कमी से हैं परेशान। मन में उनको बहुत शांति है, बहुत आनंद है, तृप्ति है, संतोष है। वो सच्चे लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, न्याय से काम करते हैं। इसलिए अंदर से ईश्वर उनको बहुत शक्ति देता है, बहुत शांति देता है। तो अंदर से वो शांत है, बाहर से थोड़ी समस्या जरूर है, और वो दुष्टों के अन्याय के कारण। इसलिए जल्दी से मोक्ष में निकल लो, ये समाधान। जी। जी स्वामी जी, अगला प्रश्न नई दिल्ली से श्री राजेश जी कटारिया का है। जब मैं पूर्ण मनोयोग से वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करता हूँ तो मन को अतीव आनंद की प्राप्ति होती है, तो क्या इसे ईश्वर की उपासना मान सकते हैं? हाँ जी, इसमें ईश्वर की उपासना भी होती है। हवन के कार्यक्रम में एक स्थूल क्रिया है, आंख बंद करके उपासना ध्यान करना, वो सूक्ष्म क्रिया है, वो कठिन है, और उसका फल भी बड़ा है, शांति मिलती है ज्यादा। और आंख खोल के जो हवन करते हैं, ये भी ईश्वर उपासना का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। इसमें भी हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र भी बोलते हैं, और भी जो आहुति देते हैं मंत्रों से, उनमें भी बहुत से ईश्वर के गुणों का उल्लेख होता है। तो उस कारण से हमको इससे भी शांति मिलती है, तो हवन करना चाहिए। और ये भी एक ईश्वर उपासना का ही छोटा भाग। जी। धनसुरा से भाविक जी पटेल के प्रश्न है। पहला, अगर हमारा पड़ोसी मांस खाता है और हमें पता है कि मांस खाना गलत है और हम उसको रोकते नहीं हैं मांस खाने से, तो क्या हमें पाप लगेगा? और अगर मैं जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप में नॉनवेज डिलीवरी करता हूं तो क्या मुझे पाप लगेगा? देखिए, आपका पड़ोसी मांस खाता है, वो खाने में स्वतंत्र है। आप शाकाहारी भोजन खाते हैं, आप खाने में स्वतंत्र है। हर व्यक्ति भोजन खाने में स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है। वो सच बोले, झूठ बोले, चोरी करे, दान दे, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। चोरी करेगा तो दंड उसको मिलेगा जो चोरी कर रहा है, और जो दान दे रहा है उसको पुण्य मिलेगा, वो उसी को मिलेगा जो दान दे रहा है। आप, कोई व्यक्ति मांस खाता है तो आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, भाई मांस मत खाओ तो अच्छा है, वरना इसका दंड मिलेगा। एक बार दो बार आपने सुझाव दे दिया, बस बात खत्म हो गई, अब आपको दोष नहीं लगेगा। यदि आप उसका समर्थन करते हैं तो आपको दोष लगेगा। और यदि आपका थोड़ा थोड़ा पड़ोसी है, अधिकार भी है सुझाव देने का, और फिर भी आप सुझाव नहीं देते, तो थोड़ा थोड़ा पाप लगेगा। यदि आपने पड़ोसी होने के नाते सुझाव दे दिया और वो नहीं मानता, तो अब पाप नहीं लगेगा। और जोमेटो में जो आप मांसाहारी भोजन की डिलीवरी करते हैं, उसमें पाप लगेगा, क्योंकि आप मांस खाने में प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसको परोस रहे हैं, तो उसमें आपका भी योगदान हो जाएगा, इसलिए उसमें पाप लगेगा। जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जैसे आत्मा या परमात्मा या प्रकृति हमेशा है, तो उसको किसने बनाया? यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा कुछ। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अनादि है, इनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। साइंस का एक नियम है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी और मैटर कभी उत्पन्न नहीं होते, नष्ट भी नहीं होते। ऐसे ही ये तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इनको किसी ने नहीं बनाया, ना ये कभी नष्ट हो। अगला प्रश्न। स्वामी जी, प्रतापगढ़ से श्री सूरज जी दास के प्रश्न है। जन्म मृत्यु से मुक्ति कैसे होगी? जन्म मृत्यु से तब मुक्ति होगी जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, समाधि लगाकर अपनी अविद्या का नाश करेंगे, तब आपका मोक्ष हो जाएगा। तब ये जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा।
जी, क्या कर्म भोगना पड़ता है? जी हाँ, प्रत्येक कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, मिश्रित कर्म का मिश्रित फल। जी। हिसार से श्रीमती शारदा रानी जी के प्रश्न है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है, दूसरी तरफ कहते हैं 7 गोत्र छोड़कर विवाह करें। यह बात विवादास्पद लगती है। तो उन्होंने जाति प्रथा का विरोध इस तरह से किया है कि भाई फलानी जाति का है इसको नौकरी मत दो, ये फलानी जाति का है इसको सुविधा मत दो, ये छोटी जाति का है इसका सम्मान मत करो। ये अन्याय है। उन्होंने अन्याय को रोकने के लिए जाति प्रथा का विरोध किया। और जो विवाह की बात है उसमें शारीरिक विवाह के कारण जो आगे संतान होती है उसमें विकृतियां पैदा होती हैं। तो विकृतियां पैदा ना हो इसलिए माता की 6 पीढ़ी छोड़कर या 7 गोत्र छोड़ करके विधान किया, इसलिए इसमें विरोध कुछ नहीं है। समझने की बात। जी। इनका अगला प्रश्न है, स्वामी जी लिखते हैं कि 24 वर्ष की स्त्री तथा 48 वर्ष के पुरुष का विवाह उत्तम है। आजकल के परिवेश में क्या यह प्रैक्टिकल है? ये आयु सीमा जो लिखी है ये आजकल के लोगों के लिए नहीं लिखी है। ये उन लोगों के लिए लिखी है जो 5 या 8 साल में गुरुकुल चले जाते हैं और पूरा जीवन वहां तपस्या करते हैं। नगरों में आते नहीं, डांस नहीं करते, फिल्में नहीं देखते, गंदे भ्रष्टाचार नहीं करते, कर्मचारी होते हैं, साधना करते हैं और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये उन लोगों के लिए आयु सीमा है। और जो आजकल के लोग हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता। पुरुष और स्त्रियां जो 24-48 उनके लिए लागू है। जी। मुंबई से श्रीमती रजनी जी बंसल का प्रश्न है, मोक्ष में आत्मा कहीं भी आ जा सकती है, तो क्या वो हमें लाभ या हानि पहुंचा सकती है? मोक्ष में जो आत्मा कहीं भी आ जा सकती है वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, कोई लाभ भी नहीं दे सकती। वो उसका हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ना हम उससे कोई लाभ ले सकते ना वो हमें दे सकती। तो इस तरह से समझना चाहिए। जी। अ, अगला प्रश्न बुलंदशहर से श्री मोहनलाल जी आर्य का है, भरण पोषण के लिए पेंशन आदि नहीं है तो वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा किस प्रकार लें? यदि आपकी आयु छोटी है, 50-55 के आसपास है और शरीर में शक्ति है तो वानप्रस्थ लेकर आश्रम में रहें और वहाँ जो खर्चा है वो वहाँ थोड़ी 2-4 घंटे सेवा कर दें, आश्रम का काम कर दें, उससे आपका खाना पीने का खर्चा माफ हो जाएगा। ये तरीका है। और अगर आपकी आयु 70-75 साल है, अब शरीर में शक्ति नहीं है, अब सेवा नहीं कर सकते, तो फिर वानप्रस्थ की इच्छा छोड़ दीजिए। सबकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। घर में रहकर तैयारी करें, वानप्रस्थ के कार्यक्रम दिनचर्या पूरी घर में रहकर ही करते रहें। इस बात का संतोष करें, बाकी अगले जन्म में करेंगे। जी। राजसमंद से श्रीमती दीप्ति जी शर्मा का प्रश्न है, क्या परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं या नहीं? जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उससे जुड़े सदस्य के कर्म भी जुड़े होते हैं क्या, जिसके कारण दुख प्राप्त होता है? जब किसी बच्चे का किसी परिवार में जन्म होता है तो वहां तो बच्चे का माता पिता के साथ कर्मों का मैच होता है। जैसे कर्म बच्चे के वैसे ही माता पिता के मिलते जुलते कर्म होते हैं। तो वहां तो इस प्रकार से जन्म दे दिया ईश्वर ने कि सारे मिलकर अपने कर्मों का फल भोगो। लेकिन अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो वो दुर्घटना में हुई तो वो उसका कर्मफल नहीं है। ना तो मरने वाले का कर्मफल, न परिवार वालों का कोई कर्मफल। वो तो एक अन्याय है, एक दुर्घटना है, उसका कोई कर्मफल से लेना देना नहीं है। उस अन्याय में जो मरने वाले को नुकसान हुआ तो उसके नुकसान की पूर्ति ईश्वर उसको आगे कर देगा। और जो परिवार वालों को भी उसकी मृत्यु से नुकसान हुआ उनकी पूर्ति भी ईश्वर कर देगा। और जिस व्यक्ति ने दुर्घटना में मार दिया, चाहे लापरवाही से मारा, जैसे भी मारा, तो उसके कारण दूसरे लोगों को कष्ट हुआ। तो जिसने मारा उस वो अपराधी है, उसको ईश्वर आगे दंड दे देगा। जी। जी, स्वामी जी, अभी ये शंकाएं पर्याप्त हो गई हैं और ठीक है। लगभग समाप्त सी हो गई हैं। ठीक है। तो अब आगे कुछ सूचनाओं का क्रम रहेगा। जी।
सबसे पहले तो मैं स्वामी जी के विषय में ही सूचना प्रदान करना चाहूंगा कि स्वामी जी प्रतिदिन बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायी, व्यवहारिक सुविचार प्रेषित करते हैं, जो हमें बहुत आनंदित करते हैं, उत्साह प्रदान करते हैं, पवित्र करते हैं। तो आप में से जो नए हैं, जिन्हें इस प्रकार के सुविचारों से लाभ लेना है, स्वामी जी से लाभ लेना है, वे स्वामी जी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके विषय में आप जानकारी के लिए यहाँ आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। आश्रम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको व्हाट्सएप चैनल जो स्वामी जी का, उसकी लिंक भेज दी जाएगी। और पूज्य स्वामी जी का हम सभी बहुत ही अधिक धन्यवाद करते हैं। स्वामी जी ने ये हमें बहुत अमूल्य समय प्रदान किया। आप लोगों की बहुत अधिक शंकाएं इसमें भी आ रही हैं लाइव चैट में, पर क्या करें, समय की भी मर्यादा है। तो स्वामी जी का मैं सभी की ओर से पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। और आगे हम कुछ अन्य सूचनाएं हैं आपके समक्ष रख रहे हैं। ध्यान कुंज आश्रम, जो कि इंदौर और खंडवा के बीच में ओंकारेश्वर क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर ध्यान साधना के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, युवाओं के आत्मिक उत्थान के लिए योजना चल रही है। आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर साधक आजीवन आवास योजना संचालित है। इसके अंतर्गत एक कमरा, यानी आवास के लिए, ध्यान साधना के लिए एक कमरा और उसके साथ अटैच लेट बाथ, एक सहयोग राशि के माध्यम से आप आजीवन के लिए यहाँ आरक्षित कर सकते हैं। इस विषय में आप में से किसी की रुचि हो, जानकारी अपेक्षित हो, तो आप हमारे नंबर से संपर्क कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे यहाँ पर ध्यानकुंज आश्रम में युवाओं के लिए, जो कि 18 वर्ष से अधिक हैं और अविवाहित हैं, इसके लिए दर्शन योग ब्रह्मचर्य गुरुकुलम नामक योजना चल रही है। इसमें युवा यहाँ पर निशुल्क 1 महीने, 2 महीने या अधिक भी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, दिनचर्या सुधार के लिए, ब्रह्मचर्य पालन के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। तो प्रवेश की जानकारी के लिए जो युवा इच्छुक हैं, वे यहाँ संपर्क कर लेंगे। आगे सूचना है कि अक्टूबर माह में क्रियात्मक ध्यान योग साधना शिविर आयोजित किया जाएगा। इसकी तिथि निर्धारित हो गई है 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। इसके विषय में विज्ञापन आगे निकाला जाएगा। जो ग्रुप में जुड़े हैं उनको ग्रुप में सूचना मिल जाएगी, और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वे हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं शिविर शब्द लिखकर। तो उन्हें आगे शिविर की जानकारी भेजी जाएगी। ये मुख्य रूप से बिल्कुल जो नए व्यक्ति हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांत जानना है, समझना है, ध्यान योग के विषय में जानना है, समझना है, उनके लिए बहुत लाभकारी शिविर है। आप में से बहुत से वैदिक सिद्धांतों से परिचित सज्जन हैं, किंतु आप यदि अपने परिवार वालों को या परिचितों को, मित्र साथियों को वैदिक सिद्धांतों से जोड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें इस शिविर के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी का सानिध्य मिलेगा। मुख्य लाभ स्वामी जी का ही शिविर में मिलता है। शंका समाधान की कक्षा होती है और योग दर्शन की कक्षा होती है स्वामी जी की। इसके अलावा भी स्वामी जी बहुत ज्ञानवर्धक, प्रेरक बातें बताते हैं। तो आप इस शिविर का लाभ ले सकते हैं, अपने परिचितों को प्रेरित कर सकते हैं। अब सूचनाओं के क्रम में हम इस प्रकार के जो मासिक हमारे सत्संग आयोजित होता है, इसमें हम उन दानदाताओं के नाम और स्थान घोषित करते हैं, जिनके सहयोग से, आर्थिक सहयोग से ये योजनाएं चल रही हैं। तो इसी क्रम में मई माह के दानदाताओं की सूची यहाँ प्रेषित की जा रही है। हम सभी दानदाताओं का अत्यंत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से उनके कल्याण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं।
पूज्य स्वामी जी का भी यहाँ बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। अब एक बार हम सभी मिलकर पुनः परमेश्वर का स्मरण करेंगे और परमेश्वर का भी अत्यंत धन्यवाद करेंगे, जिनके दिए हुए सामर्थ्य से हम इस सत्संग का आयोजन कर पाए। तो एक बार हम सभी ओम का उच्चारण करके इस 3 बार शांति का उच्चारण करके इस कार्यक्रम को विराम देंगे। सभी सीधे होकर बैठेंगे और परमेश्वर का स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण आरंभ करेंगे। ओ, शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। पूज्य स्वामी जी को भी सादर नमस्ते। नमस्ते, सबको जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी।